शिमला, द क्वीन ऑफ हिल्स, हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट भी है। इस शहर का नाम श्यामला देवी के नाम पर पड़ा। 18वीं शताब्दी तक ये इलाका कुछ घरों को छोड़कर जंगल से भरा हुआ था। 1819 में अंग्रेज़ों ने गोरखा को हराकर इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। इसी साल लेफ्टिनेंट रॉस ने और 1822 में चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने यहाँ पर अपने घर का निर्माण करवाया। आज भी इस शहर में कॉलोनियल आर्किटेक्चर की खूबसूरत इमारतों को देखा जा सकता है। अंग्रेज़ों के आगमन से ही शिमला राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। 1945 में शिमला सम्मेलन और 1972 में शिमला समझौते समेत कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों की मेजबानी इस शहर ने की है। मॉल रोड यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहीं पर आपको शिमला घूमने वाले सारे टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे। तो अभी हम मॉल रोड पे हैं और कमर्शियल एरिया है, इसलिए यहाँ पे वैन जो है सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ कमर्शियल कार्स अलाउड है और इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंस, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हॉस्पिटल आता है यहाँ का फेमस IGMC हॉस्पिटल। और जब अंग्रेज़ थे तो जैसे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये लोअर बाज़ार है, सिर्फ वहाँ तक अलाउड था इंडियंस को आना। और ऊपर जो आते थे सिर्फ एक तरह के इंडियंस थे जो ह्यूमन कार्ट होते हैं, घोड़ों की जगह इंडियंस पुल करते थे वो ब्रिटिशर्स के लिए। और अगर कोई और ऐसे घूमता दिख जाता था घूमने अगर मॉल रोड पे, तो वो क्या करते थे, इससे हाथ पकड़ते थे, पत्थर लेते थे और रगड़ते थे और उस पर नमक लगाते थे पनिशमेंट के लिए, कि अगली बार से कोई आए तो उसको पता चलेगा कि यहाँ नहीं आना। और कैफ़ेज़ पे भी लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आगे दिखाते हैं आपको। इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट इसलिए है क्योंकि राजपूतों के राजा ने कर्नल की बेटी यहाँ से भगाई थी, तो इसलिए इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट है। ये है विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनाया गया गेटी थिएटर। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने 1887 से ईस्वी में बनाया। इसमें लगभग 300 लोगों के बैठने का इंतजाम है। कहते हैं कि वजन उठाने, सेट बनाने का जितना काम था वो सब उस समय हिंदुस्तानी कैदियों से करवाया जाता था। आपको यहाँ जितना भी आर्किटेक्ट दिखेगा ब्रिटिश स्टाइल का दिखेगा, कोई बदलाव नहीं किया गया है, सब प्रिजर्व किया गया है इन ऑनर ऑफ द ब्रिटिशर्स। जैसे ये गेटी थिएटर है, इसका भी रेनोवेशन जब चला था तो काफ़ी टाइम लंबा चला था, क्योंकि सीमेंट नहीं इस्तेमाल हुआ है। सीमेंट हम अब यूज़ करते हैं, उस टाइम पे नहीं करते थे, तो वो मिक्सचर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा, मंगाया गया, फिर वो ब्रिक्स मंगाई गई जो इस टाइप के यूज़ किए जाते थे, फिर रेनोवेट किया। अब आगे भी देखोगे ना, यहाँ पे जितने भी आपको दिखेगा वो सारे ब्रिटिश स्टाइल के ही बने पड़े हैं। इस जगह को कहते हैं रिज और यहीं पर बनी हुई है क्राइस्ट चर्च। ये भारत की दूसरी सबसे पुरानी चर्च है। इसे कर्नल J.T. बॉयल्यू ने डिज़ाइन किया था। नव गॉथिक शैली में बनी हुई ये चर्च हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कैथोलिक चर्च है जिसका निर्माण 1886 में हुआ है। तो अभी हम जहाँ हैं वो उसका नाम लक्कड़ बाज़ार है, इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ सारा सामान लकड़ी का मोस्टली बिकता है। आप इधर भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, इस साइड पे उस साइड पे सारा सामान लकड़ी का ही मिलता है। मोस्टली टूरिस्ट वगैरह ही खरीदते हैं यहाँ से, लोकल्स आते ही नहीं है इतना ज़्यादा। अब यहाँ पे पहले बहुत फेमस हुआ करता था, अब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट रह गए।
ऊपरी पहाड़ी पर हमें नजर आता है जाखू मंदिर। इस मंदिर तक चर्च के साइड वाला रास्ता पकड़कर जाया जा सकता है। मैं जाखू मंदिर पहुंच चुका हूं। सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर है जाखू मंदिर। नीचे से कम ये होएगा 1.5 किलोमीटर होएगा और सारी की सारी चढ़ाई है। वो चढ़ाई चढ़ के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। बाकी अगर किसी ने टिम्बल ट्रेन से आना हो तो इस मंदिर तक आ सकता है आसानी से। अभी ऊपर जाकर देखते हैं मंदिर में। ये है प्राचीन जाखू मंदिर। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। ये मंदिर यहाँ तब से है जब यहाँ पर ये शहर भी नहीं हुआ करता था। ये है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति। इस मूर्ति का निर्माण 2010 में करवाया गया। ये मूर्ति ब्राजील में स्थित क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा से भी ऊंची है। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकले थे तो उन्होंने यहाँ यक्ष ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। वो ऋषि के पास आए और उन्होंने ऋषि से संजीवनी बूटी के बारे में पूछा। बूटी के बारे में परिचय प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को वचन दिया कि वो यहाँ एक बार ज़रूर आकर जाएंगे। फिर क्या था, अपने वचन के अनुसार एक दिन इस जगह पर मूर्ति के रूप में प्रकट होकर हनुमान जी ने यक्ष ऋषि को दर्शन दिए। तभी यक्ष ऋषि ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। यक्ष ऋषि से इस मंदिर का नाम यक्ष, याक और उसके बाद जाखू पड़ा। मॉल रोड पर ही निर्मित है कालीबाड़ी मंदिर। ये मंदिर श्यामला देवी को समर्पित है। श्यामला देवी को ही काली का अवतार माना जाता है। नवरात्रि, दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर यहाँ बहुत सारे भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। वैसे तो नॉर्मल डेज पे आप रात को भी आ सकते थे खाने के लिए। कुछ जॉइंट्स खुले रहते थे 24/7। आप 8 बजे बंद हो जाता। नाइट लाइफ नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि नाइट लाइफ में घूमेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो सब बंद हो जाता है। सब अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, साइलेंस हो जाता है पूरा।